Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our lecture related to your English grammar and the topic is here prepositions. इसको उर्दू में हरूफ जार भी कहते हैं. अब हम देखेंगे कि इस लेक्चर नंबर 8 में कि हम हरूफ जार क्या होते हैं और preposition का काम कहाँ कहाँ इस्तेमाल ये होता है, इसका काम क्या होता है. उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है. कुछ हरूफ इस तरह हैं, ये ताल्लुक़ रिलेशनशिप को या ताल्लुक़ को एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं या उस ताल्लुक़ को जोड़ने में मददगार होते हैं. मसलन फॉर, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विदाउट, without, behind, between, near, by, with, under, and to. अंडर टू. यहाँ तक करने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या इस्तेमाल होता है. अब जैसे मैं एक जुमला लिखती हूँ, बिल्ली दरख्त के नीचे, नून ये चे बड़ी चे, नीचे, नीचे है. अब जो ये लफ्ज़ नीचे है ये हमारे पास, इसको इंग्लिश में अंडर कहते हैं. लिहाजा हम लिखेंगे द कैट इज़ अंडर द ट्री. अब ये जो अंडर है ये मैंने देखे अंडरलाइन करके बताया है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कि ये प्रेपोजिशन है जिसने दो वर्ब के दो इसम या नाउन के दरमियान जो है एक ताल्लुक़ को कायम किया. देखें कैट जो है, कैट भी हमारा नाउन है और ट्री भी हमारा नाउन है. इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ कायम किया है वो इस लफ्ज़ अंडर ने किया है. इसके बाद एक और मैं जुमला लिखूँगी, बच्चा मेरे साथ है. अब मैं लिखूँगी द चाइल्ड इज़ विद. साथ की इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होती है? विद मी. मेरे की इंग्लिश होती है मी. द चाइल्ड इज़ विद मी. ये बच्चा मेरे साथ है या बच्चा मेरे साथ है. हाँ, अब यहाँ तक समझ आया बेटा. अब एडजेक्टिव देखो, अच्छाई या बुराई को, उसकी अच्छी या बुरी हाल है जिसमें गुड है, बैड है, क्लेवर है, स्मॉल है, ये सारी इसकी प्रेपोजिशन है. ठीक है. फिर इसकी पॉजिटिव डिग्री, अब डिग्री इज ना करवाना, कंपेयर डिग्री, क्यों भाई और ये 3 डिग्री हैं, यहाँ पे की कराना है. इसके बाद फिर इंग्लिश ये पढ़ानी है कौन सी क्लास? तुम्हारी. हाँ, तुम्हारी क्लास की रिकॉर्डिंग सुबह फजर के बाद करूँगी 5, 6, 7 की. इस तरह मेरे काम आसान हो जाएंगे. बेटा पढ़ो मेरे पास बैठ के, जो मम्मा पढ़ा देंगी वो कोई भी नहीं आपको पढ़ाएंगे. प्रोडक्टिव को इसम सिफ्त कहते हैं. जी बिल्कुल. अच्छाई या बुराई को जाहिर करें. जी स्टूडेंट, इसमें हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कहते हैं इसम सिफ्त को. ये हमारे पास वो हमारे पास नाउन है जिसमें किसी की गुड एंड बैड हैबिट्स या क्वालिटीज़ और बैड और गुड क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है. इसमें मैं एक मिसाल लेती हूँ. ये एक छोटी कार है, ये
एक छोटी कार है। अब जो ये एक छोटी कार है बेटा, इसको हम इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन होगी इट इज़ अ स्मॉल कार। अब जो छोटी है उसकी इंग्लिश होगी स्मॉल, कार की तो कार ही होगी। आ एक है और इज़ जो है वो है और ये के लिए इट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब जो इसमें लफ्ज़ होता है स्मॉल, बिग होता, स्मॉल होता, गुड होता, बैड होता, ब्यूटीफुल होता, अगली होता, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो हमारी अच्छाई या बुराई को, किसी भी चीज़, शख्स या जगह को शो करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव या इसम सिफ्त कहलाते हैं। इसके बाद एक और जुमला है, ये एक अच्छा कलम है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी इट इज़ अ गुड पेन। इसके बाद एक और जुमला मैं करवाऊंगी, वो एक होशियार लड़की है। यहाँ जुमला लिखा जाएगा, वो के लिए शी इज़ a clever girl। इसमें हमारे पास जो हमने अंडरलाइन वर्ड हैं वो हमारे पास सारे क्या हैं? हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमारी अच्छाई या बुराई को शो करते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो मैं यहाँ लिखूँगी, एक टेबल सा बनाऊँगी, आपको याद करना है। गुड, फैट, गुड यानी अच्छा, फैट यानी मोटा, ओल्ड बूढ़ा, इजी आसान, हॉट गरम। यहाँ तक करने के बाद एक और कुछ लफ्ज़ लिखूँगी। गुड के साथ होता है बेटा बैड यानी बुरा, फैट के साथ होता है थिन यानी पतला, यंग, ओल्ड के साथ यंग जवान, टफ आसान, मुश्किल। मुश्किल। और हॉट के साथ उलट होता है इसका बेटा कोल्ड यानी ठंडा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। हमें अपने कमेंट्स और अपनी अपनी अच्छी अच्छी सजेशन से हमें वाकिफ़ करते रहिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी लेक्चर्स और वीडियोस जो है वो आपके लिए अपलोड कर सकें और आपकी खिदमत कर सकें। सो काइंडली लाइक माई चैनल, और मेरे इस लेक्चर को पसंद की सूरत में अपने कमेंट्स और अपनी लाइक का जो बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। कल इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 8-9 में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।